आप कह रहे हैं सबको गोली लग रही थी, तो कश्मीरी हिंदू ही वहां से क्यों निकले, आप लोग क्यों नहीं निकले? वो आप उनसे पूछिए, हमारी उनसे ये गिला है, शिकवा है। अच्छा, उन्होंने हमें तब क्यों छोड़ा? वहां पर गोली लग रही थी, आप नहीं निकले, ये लोग निकल गए 3-4 लाख लोग। आप देखिए ना, देखिए कितने वहां पर मुस्लिम समुदाय के मारे गए। ये सब बातें कोई विश्वास 90 में कितने कश्मीर के मंदिरों से अनाउंस हो रहा था कि कश्मीरी मुसलमान नहीं निकले तो फिर उनका आखिरी दिन होगा? कितने मंदिरों से हो रहा था? आप तो 14 साल के थे, जानते होंगे, याद होगा। नहीं, जो जिस तरीके से आप जनरलाइज, मुझे पता है आपके जहन में क्या है। मेरे जहन में ये देश को जो आप तोड़ना चाहते हैं ना, ये बहुत बड़ी रणनीति के तहत हो रहा है। मैं आपको आप जहर फैलाना चाहते हैं, आप कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को फायदा दिलाना चाहते हैं, एक किसी पार्टी की बेस को कंसोलिडेट करना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। आप कभी सरकार से नहीं पूछेंगे 15 लाख काला धन कहां गया, रोकनी कहां गई। मैं ये कह रहा हूं, मैं हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा। हिंदू मुसलमान कश्मीर में उस वक्त हो गया था, और इसलिए हुआ था क्योंकि आप लोग उस वक्त सब जानते बूझते चुप रहे, और आज जब ये फिल्म वो बताती है तो आप लोग एक्सपोज होते हैं, और इसलिए आपको तकलीफ है। सच्चाई ये है कि 14 साल के इरफान हफीज लोन ने मस्जिद में जाकर ये नहीं कहा कि ये स्पीकर को बंद करो, यहां से मत अनाउंस करो कि हमारे हिंदू भाई को निकाल दो। यू डिड नॉट डू इट, आपने नहीं किया। ऐसा आरोप मत लगाइए, ये आरोप मत कश्मीरियों को बदनाम करिए। Withdraw your word statement. ये सच No, don't generalize it. आपने किया है, people, they were Kashmiri Muslims, they were victims, they lost thousands of precious lives. And our Kashmiri Pandits also. मैं ये नहीं कह रहा कि सारे कश्मीरी मुसलमानों ने कर दिया होगा, लेकिन on one hand 1 लाख people died, उसमें से 300 हमारे या 200 हमारे कश्मीरी पंडित भी मारे गए। जब 1 लाख लोग सिविलियंस कश्मीरी मुस्लिम भी मारे गए, तो आप कैसे कह सकते हैं? मैं आश्चर्यचकित हूं कपिल जी कि ये लोग जो बंदूक में उठाते हैं, बंदूक अल्पसंख्यक पंडितों के खिलाफ ही जुल्म हुआ, हम सब ने सहा, हम सब ने ये जुल्म देखा और आज भी देख रहे हैं, मुसीबत में फंसे हुए हैं। कपिल जी एक बात पूछिए। जी बोलिए। इनसे एक बात पूछिए, 12-14 साल के थे ना ये, इनसे पूछिए कि जब ये अनाउंसमेंट हो रहे थे कि हिंदुओं निकलो, और जो हिंदुओं के साथ हो रहा था उस पे नारा कौन से धर्म का लगाया जा रहा था? लगाया जा रहा था या नहीं लगाया जा रहा होता, लेकिन सब कश्मीरी नहीं थे उसमें। लगाया जा रहा होता सारे है, कश्मीरी नहीं थे। होता है उस बात। अरे इतिहासकार साहब, अरे इतिहासकार साहब, 47 का पता है, 47 का पता है, जब कबाली वहां से आए कश्मीर में, कश्मीरी मुसलमानों ने अपनी जान की बलि दी, लेकिन अपने कश्मीरी पंडित भाइयों को बचाया। इतिहासकार साहब सुनिए। 1 मिनट कपिल जी, मैं ऑडियो कम करा रहा हूं क्योंकि मुझे ये डिबेट खत्म करनी है, लेकिन मैं आखिर में आगे कपिल जी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, डिबेट खत्म करनी है, लेकिन एक लास्ट बात कह के खत्म कर रहा हूं। लोन साहब, मैं आपको एक बात बताता हूं, एक एग्जाम्पल देता हूं। आप कह रहे हैं ना कि कश्मीरी मुसलमानों पर बड़ा अत्याचार हुआ, बावजूद इसके जिस देश को आप कहते हैं कि भाई इस देश में हमारे साथ ये हुआ वो हुआ, इरफान हफीज लोन इस देश की राजधानी में बैठकर, इस देश के सबसे बड़े राज्य की राजधानी में बैठकर मेरे साथ आराम से शो कर सकता है। लेकिन आज भी 370 हटने के बाद भी, जहां आप कह रहे हैं कि कश्मीरी मुसलमानों ने बहुत दिल में जगह रखी है कश्मीरी हिंदुओं के लिए, वहां कश्मीरी हिंदुओं को बसाने के लिए इन्वायरमेंट बनाना पड़ रहा है। ये फर्क है सर। कभी तो सोचे, आप बताइए, डेट फिक्स करिए, पूरा तो कश्मीर बाहर निकलेगा, सड़कों पे आएगा और इनका स्वागत करेगा, इनसे गुजारिश करेगा वापस आइए, कश्मीर हम एक हैं। इरफान हफीज लोन, जिस दिन आप एक आतंकवादी के जनाजे में हजारों की भीड़ शामिल होना बंद कर देगी, उस दिन जब कोई स्वागत करने भी रोड पे नहीं आएगा ना, तब भी कश्मीरी मैं आपको लिखित देता हूं, अभी कर दीजिए। मैं कहता हूं, एक शर्त है, आप कश्मीर समस्या को सुलझाइए, मैं आपको गारंटी देता हूं वहां पर कोई बंदूक नहीं रहेगा। और मैं ये देश हित में बात कह रहा हूं, मैं देश हित में ये बात कह रहा हूं। और मैं आपसे गारंटी कहता हूं कि जिसने बंदूक उठाई है उसको बोलिए कि यहां पर भारत के तिरंगे का झंडा लगा ले, सारी समस्या हल। जी एक लाइन बोलने दीजिए मुझे। हाँ, एक लाइन सर, जल्दी से। जी एक लाइन सर। हाँ, समस्या कश्मीर नहीं है,
समस्या इस लोन जैसी मानसिकता के लोग हैं, समस्या कश्मीर नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मुझे लगता है दर्शकों को बहुत सारी बातें सुनने को मिली हैं, समझने को मिली हैं, और इस फिल्म को देखने के बाद तो वैसे ही बहुत सारे लोग बहुत गहराई से सोच रहे हैं। उस सोच में मुझे